आज अपन पढ़ेंगे जो दल बदल कानून है उसके बारे में। दल बदल कानून क्या है, किन पर लागू होता है, किन पर नहीं होता है, इसका अर्थ क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है। मतलब दल बदल साधारणतः अर्थ में ये कहा जा सकता है कि एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक है या कोई सांसद है, वो किसी दल, किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो वह उस अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाता है, तो उसको कहते हैं दल बदल। ठीक है। 1960 से 1970 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो गई थी। आया राम गया राम, मान लीजिए आपने किसी भी सांसद को, विधायक को उसकी पार्टी के तौर पर चुना आपने, और जो 1960-1970 के दशक में क्या होता था, जैसे मान लीजिए सांसद और विधायक हैं, उनको पैसे को दल पर भी खरीदा जा सकता था, लेकिन जनता ने उनको उस पार्टी पर और विश्वास मत पर जिताया। तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया है। ठीक है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल विरोधी कानून शामिल हैं, को संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मतलब कब लाया गया? 1985 में लाया गया, और 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में जो दल विरोधी कानून है उसको पारित करके और संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथाओं को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक में पूर्व राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है। मतलब जो राजनीति का दल बदल की जो कुप्रथा थी उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि दल बदल का जो कानून है वो किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मतलब ये दल बदल कानून कब लागू होता है, मतलब जीतने के बाद लागू होता है। यदि कोई सांसद या विधायक के चुनाव में खड़ा हुआ और वो हार गया तो उस पर लागू नहीं होगा। मतलब जो जीत गया और जीतने के बाद यदि किसी पार्टी बदलते हैं तो उस पर लागू होगा, मतलब जीतने के बाद। ठीक है। तो किस पर लागू होगा ये देख लेते हैं अपन। मतलब यदि कोई सांसद या विधायक पार्टी बदल लेने पर, यदि वो पार्टी बदल लेता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। निर्दलीय चुनाव जीत गया, उसके बाद अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जो निर्दलीय सांसद या विधायक हैं वो निर्दलीय से जीत गया, उससे पहले तो पार्टी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अगर निर्दलीय जीतने के बाद उसने पार्टी ज्वाइन की तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उस पर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा। और यदि सांसद या विधायक पार्टी से त्याग पत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में भी दल बदल का कानून उन पर लगेगा और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। कैसे? जैसे गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बना ली तो उस स्थिति में भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। और विलय, यदि कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किसी बड़ी पार्टी में अपना विलय करना चाहती हैं, मिलाना चाहती हैं, तो इस स्थिति में भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। यदि पार्टियां उनको बाहर निकाल दी, कोई सांसद है और विधायक है उनको पार्टी बाहर निकाल दी, तो ऐसी स्थिति में भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। और पार्टी के 1/3% जो सांसद या विधायक हैं अगर वो त्याग पत्र दे दी, मतलब पार्टी से 1/3% जो सांसद है 1/3 वो त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। और पार्टी के 1/3 सदस्य अदर पार्टी ज्वाइन कर ले तब भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। जो अयोग्य घोषित करने की शक्ति कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। मतलब जो दल बदल का कानून है इसका निर्धारण कौन करता है? जो संबंधित सदन का अध्यक्ष होता है वो इस दल बदल का कानून का निर्धारण करता है, दल बदल के कानून का निर्धारण करता है। संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास इसकी शक्ति होती है। ठीक है। सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी दल के सांसद या फिर विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी की उनकी अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू हो सकता है। ठीक है। आई होप आपने दल बदल विरोधी जो कानून है उसके बारे में डिटेल से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।